नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है इंडियन आर्मी के अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया से। देखिए, अब दर्शकों के लिए हमने लगातार जो भी सूचनाएं आ रही है उसको लेकर हम वीडियो अपडेट देते जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आप अभ्यर्थियों के माध्यम से चौपाल समाचार में पूछे गए हैं। हम उन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए कि ऐसे बच्चे, ऐसे अभ्यर्थी जो इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं उन्हें मदद मिल जाए। सवाल बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता है कि भारतीय सेना की जो इस बार की जो बहाली प्रक्रिया है ना, वो पहले के जैसी ही है। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें अग्निपथ स्कीम के माध्यम से भर्ती हो रही है, अन्यथा वो सारी प्रक्रिया लगभग देखी जा रही है कि पहले वाली भर्ती से ही मिल रही। डॉक्यूमेंट जो पहले लग रहे थे वही डॉक्यूमेंट अभी लगने वाले हैं, जैसी जानकारी अभी तक सामने आई है। तो इसको लेकर कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले लोग प्रश्न पूछते हैं, खासकर बिहार के बच्चे, कि सर हमारा इंग्लिश में जो है वो सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, हम जीडी में जाना चाहते हैं और इसको लेकर क्या करें। तो देखिए, मैं नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। खासकर जीडी कैटेगरी का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया, जिसमें कि क्या क्या ये लगने हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें कहीं पर भी इंग्लिश की चर्चा नहीं की गई। इसमें जो बताया गया है कि जो टोटल ओवरऑल मार्क्स है वो, और जो मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है वो चर्चा है। तो इसमें इंग्लिश की जो चर्चा नहीं है, तो इसीलिए इसका जवाब कोई पदाधिकारी आपको नहीं देंगे। लेकिन एक व्यक्तिगत सुझाव के नाते मैं कहूँगा कि जो चर्चा जब इंग्लिश की नहीं है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको तैयारी अपनी बनाकर रखिए, आगे फिर देखा जाएगा। चूँकि बदलाव होता चला जा रहा है और इसको लेकर के भी हो सकता है कि आपके नोटिफिकेशन में, जिस यारों से आप संबंध रखते हैं, उस नोटिफिकेशन में कल को चूँकि आवाज़ें उठ रही है तो ये नोटिफिकेशन अप टू डेट हो जाए, तो उस समय अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप दौड़ बनाकर रखिए, एक व्यक्तिगत सुझाव है हमारा, आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। पहला। दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि हम जो सब्जेक्ट होता है, कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि जिसमें बताया गया अपने अपने कैटेगरी में कि टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि टोटल जो परसेंटेज है ना, वो टोटल परसेंट जो है उसमें कभी कभी ग्रेस दे करके पास किया जाता है। 1-2 नंबर या 5 नंबर का ग्रेस लोगों को मिल गया, उसके आधार पर वो पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, 60% हो गया। उसको लेकर क्या करना चाहिए, जवाब फिर मैं वही दूंगा। खैर, आप तो पास कर गए हैं, ओवरऑल में कहीं नहीं ग्रेस देकर आपका नंबर तो जुटा है, लेकिन ये बात भी नोटिफिकेशन में कहीं पर क्लियर नहीं लिखी गई है। इसीलिए आप लोग भी तैयारी बनाकर रखिए, फिर देखा जाएगा आगे कि क्या इसका जवाब होगा। अब दूसरा क्या है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उन्होंने फिजिकल जांच भी दिया, लेकिन नहीं किसी कारण निकले। अब इस बार फिर से जाना चाहते हैं, या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उस कारण से नहीं हो पाया, तो फिर जाना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने जो ईमेल आईडी दिया था, उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था, वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो भूल गए हैं, या किसी में है कि नाम वाम में कहीं कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई, या कोई ऐसे जो उसमें सूचनाएँ दी गई थी वो गड़बड़ हो गया है। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए। तो देखिए, तमाम यारों की बात मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो वही होगी। मुजफ्फरपुर यारों में ये व्यवस्था बनी है कि आप 11 बजे से 1 बजे तक वर्किंग डे में आप आइए और अपनी जो समस्या है, जो सूचना जो आप अपडेट कराना चाहते हैं, उसको लेकर आपको आवेदन देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा जैसे जानकारी मिल रही है अभ्यर्थियों के माध्यम से ही कि संबंधित जो कागजात हैं वो चीज़ आपको उसमें लगा देने पड़ेंगे और वो आपको अप टू डेट वहाँ पर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि आप अगर पहले रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी में किए हैं तो उस रजिस्ट्रेशन को ठीक ठाक कर लीजिए, ईमेल आईडी को अपडेट करा लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, और उसी से आपका आगे जब भी आपके यहाँ फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन होने वाला होगा, जब तो उस समय आपका उसी से होगा।
और एक बात और मैं बता दूं, इसी के साथ एक और प्रश्न है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारा जो पुराना रजिस्ट्रेशन है ना उसको हटा ही देना है, उसको डिलीट कर देना है और नए रजिस्ट्रेशन के साथ हम फ्रेश इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तब क्या करें। तो देखिए, इसको लेकर आपको ध्यान में रखिएगा कि जैसी सूचनाएं अभी तक मिल रही है अभ्यर्थियों के माध्यम से ही, इसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अपडेट कराने की बात अभी तक सामने आई है, लेकिन अधिकारी भी इसको लेकर नहीं कहे हैं, तो इसमें डिलीट करने की कोई बातें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको या तो मोबाइल नंबर भूल गया होगा या आपका कहीं कोई गड़बड़ी होगी आगे पीछे, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो वो सारी सूचनाएं आप अप टू डेट करा लीजिए, लेकिन डिलीट करने की प्रक्रिया के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, तो हम भी आपको नहीं कहेंगे और हम आपको यही कहेंगे कि पुरानी जो जानकारी जो जिसको देकर आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसको अप टू डेट करा करके आप ठीक कर लीजिए। आपका जो एज, जो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, उन सब चीज़ों को अपडेट जो आप मतलब जो जिस तरह से अभी क्राइटेरिया है उसमें अगर आप फिट बैठेंगे तो होगा। कहीं से भी एक बात और मैं खोल देना चाहता हूँ कि कहीं से भी अगर कोई चालबाजी करके चाहते हैं इधर उधर करके कि ये डिलीट करा के नया करवा लें, वो सब चीज़ संभव नहीं होगा और आप पकड़े जाएंगे, आपके साथ बड़ी आगे समस्या होगी। और इसको लेकर अभी समझ लीजिए कि जैसे जैसे बातें अपडेट हो रही है ना, अब इस बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ा ही मुश्किल होगा, गड़बड़ करने वाले पकड़े जाएंगे और उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा भी महसूस हो रहा है। ये मैं पहले आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। अब ये सवाल आता है कि इसमें कहते हैं कुछ लोग कि मोबाइल नंबर भूल गए हम, बातें वही है, अगर भूल गए हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आप उसको ठीक करा लीजिए। एक सवाल और है, जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन की बात जो सामने आती है, तो एक होता है ईमेल आईडी अपना डाल के उसमें लॉगिन करने की जो बात है, उसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पहले ही भी कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म जिसको कहते हैं कि अप्लाई करते हैं कैटेगरी वाइज, वो आपके एआरओ में लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारा कब होगा। तो हर एआरओ को लेकर सूचनाएं निकल रही है और लगभग देखा गया है कि जब भर्ती, जैसे कि मुजफ्फरपुर में जो यहाँ पर जो फॉर्म भरने का डेट आया है वो आ गया है 1 अगस्त से 30 अगस्त तक यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और वहाँ पर आपको अप्लाई हो जाएगा। फिर आगे जो सूचनाएं हैं, जिस तरह से रैली होने वाली है तो वो फिर रैली वहाँ पर होगी। लेकिन आपके एआरओ में क्या है, डेट आने दीजिए और उसको लेकर हम अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपको स्वयं भी देखना है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको इसके बारे में पता चलेगा और आप वहाँ से अप टू डेट रहिए। फिर आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। तैयारी तो लगभग करनी ही, चूँकि 3 महीना 90 दिन में लगभग सब जगह पर रैलियाँ होने ही वाली है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अभी जो आ गई है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से जो भी सवाल और प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और इसको लेकर चौपाल समाचार की टीम भी बड़ी तत्पर है आपको सुविधाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन सूचना और जो जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ये वीडियो के माध्यम ही बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमारे दर्शक सीधे देख लेते हैं और सैकड़ों हजारों लाखों लोग आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखे हैं वो देख रहे हैं, तो वहाँ से आपको सूचनाएं मिल जा रही है। ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध हम कराते हैं। फ़ोन कॉल के माध्यम से जो लोग सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि लगातार सेम वही प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। तो इसको लेकर आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल जाए और ये जो प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है, इसको लेकर लोगों को समस्या भी ना रहे, उनको सूचनाएं प्रॉपर मिले तो उसको बेहतर तैयारी कर लेंगे। अब एक बात और देखिए, कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, इसको लेकर के भी आपको मैं कह देना चाहता हूँ। इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप देख लीजिएगा चौपाल समाचार में। और अगर आपने पहले कभी भर्ती अगर इसमें भाग लिया है, अगर इस सेना की भर्ती में, या आपके मित्र बंधु ने जो भाग लिया था, लगभग उन्हीं तरह से डॉक्यूमेंट इस बार भी तैयार करना है। तो आप लोग अपने में चर्चा भी कर लीजिए और जो सूचना है अपडेट हमारे चौपाल समाचार से भी आपको मिलती रहेगी, अगर कोई ऐसे विशेष बदलाव की बात होती है तो यही आज की बातें थी। आप तक मैंने उस सारे सवालों का जवाब दे दिया। अगर और कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, हम कमेंट में भी आपको जवाब देंगे। और फिर अगर और कोई प्रश्न होगा तो हम अपने वीडियो अपडेट में भी आपको इस बारे में सूचित करते रहेंगे। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, हम सब मिलकर जो बेहतर काम कर रहे हैं ना, उसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। अगर आज तक नहीं चौपाल समाचार से जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ जो बेल आइकन है ना उसको दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको सूचनाएं नहीं मिलेगी, फिर आपको दिक्कत होगी, तो बाद में कहेंगे कि आपने वीडियो नहीं बनाया। तो वो बात को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारी सूचनाएँ अप टू डेट मिलती रहे। रैली की प्रक्रिया आरंभ हो ही गई है और अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से बातें अप टू डेट हो रही है, मैंने आपको दिखा दिया है, चक्कर मैदान तैयारी कर रहा है और इस तरह से सारे जगहों पर तैयारियां चल रही है, तो जल्द से जल्द भर्तियां हो जाएगी। और इसमें अगर कहीं आप चूक गए ना तो काम फिर आपको वो मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इस बार एज को लेकर जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसमें छूट जो मिली है, इसका लाभ उठाइए, सभी लोग आराम से इसमें आगे बढ़िए और इस तरह से भारतीय सेना का हिस्सा बनिए, गौरवपूर्ण इतिहास में अपना भी नाम दर्ज कराइए। हमें लग रहा है कि हम सब मिलकर बेहतर जो कर रहे हैं वो आगे करते रहेंगे, यही हमारी आशा है और आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है। एक बात और है जो ध्यान रखना है भारतीय सेना की बहाली में, चूँकि गांव ग्राम से बहुत सारे लोग इसमें भर्ती में भाग लेते हैं, तो दलालों से सावधान रहिए। किसी भी तरह से गलत प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस तरह से कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको इसकी सूचना भी संबंधित विभाग अधिकारी पदाधिकारी को देनी चाहिए और अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। तो यही आज की बातें हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो पुनः मैं कहना चाहूँगा जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, हमारा नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, आपसे उसे सेव कर सकते हैं। हम सब मिलकर बेहतर कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहें, हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।